नमस्कार दोस्तों, मैं गुरदास वर्मा हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैथ के अंदर अपने जो फर्स्ट टॉपिक होगा कौन सा करेंगे? परसेंटेज। फर्स्ट टॉपिक अपनी करेंगे परसेंटेज। प्रतिशत। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। तो फर्स्ट टॉपिक अपनी करेंगे परसेंट। तो देखो, प्रतिशत का अर्थमेटिक के अंदर बहुत महत्व है। ठीक है, जैसे कि अपने समझे कि इसका जैसे अपने करेंगे, इसके बाद परसेंट है, परसेंट के बाद करेंगे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के बाद अपने करेंगे एसआई, उसके बाद करेंगे सीआई और डिस्काउंट। इन सभी में ज्यादातर प्रतिशत का ही यूज किया जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं एक लिखता हूं, कोई भी वैल्यू है, अगर आपको उसको परसेंट में चेंज करना है तो अपने किसका यूज करते हैं? 100 का। किसका यूज करना है? 100 इंटू में 100 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 और उसके साथ क्या? परसेंट, 100%। अब देखो, ये फ्रैक्शन बोल सकता हूं, इसको भिन्न कोई संख्या है। ठीक है, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। 1/2, 1/2 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे 1/3। अब देखो 1/3 इंटू करेंगे 100 तो अपने पास कितना आएगा? 33/1/3%। 33/1/3%। या इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है दशमलव में, पॉइंटों में, 33.33%। 33.33%। आगे बढ़ते हैं 1/4। 1/4 इंटू परसेंट में चेंज करना है तो किसका यूज करते हैं? 100 का। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25%। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25%। आगे बढ़ते हैं 1/5 इंटू में 100 बराबर में आपको कितना आएगा? 20%। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी भिन्न को, किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना है तो क्या करते हैं? उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इस डायरेक्टली आपको एग्जाम के अंदर इसमें से कोई फ्रैक्शन दी गई हो या आपको ये वैल्यू दी गई हो, दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, अब इसके आगे जो फ्रैक्शन में करवाऊंगा आपको डायरेक्टली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे 100 का यूज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे 100 का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो बताऊंगा मैं आपको। फ्रैक्शन की आपको परसेंटेज कितना है ये आपको डायरेक्टली लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि कोई फ्रैक्शन दी हो उससे परसेंट में कैसे चेंज करना है, तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं 1/6 इंटू 100 बराबर में कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को अपने अगर पॉइंटों की बात करते हैं तो 16.66% भी बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। आगे बढ़ते हैं 1/7 इंटू में 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 14 सी 2/7%। 14 सी 2/7%, या इसको क्या बोला जा सकता है? 14.28%। दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम है। अब मैं आपको डायरेक्टली इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो 100 का यूज किया, ये एक बार मैंने आपको बता दिया है कि कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंट में कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब अपने 100 का यूज नहीं करेंगे और आपको मैं स्टार्टिंग से दोबारा ये फ्रैक्शन कैसे परसेंट में चेंज होती है ये बताया। ठीक है, अब मैं आपको कंप्लीट इसकी फ्रैक्शन बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे 1 परसेंट में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा? 100%। 1/2 कितना आएगा? 50%। 1/3 कितना आएगा? 33 सही 1/3%। या इसको बोल सकते हैं अपनी 33.33%। ठीक है, 1/4 कितना आ जाएगा? 25%। 1/5 कितना आ जाएगा? 20%। 1/6 कितना आएगा? 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम है। 1/7 कितना होगा?
14/2/7%। अगर इसको पॉइंटों में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं तो कितना आएगा 14.28%। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं अपने 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5%, या इसको बोल सकते हैं 12/1/2%। 1/9 तो कितना आ जाएगा 11/1/9%, 11/1/9%, या इसी वैल्यू को क्या बोल सकते हैं अपने 11.11%। आगे चलते हैं 1/10 कितना होता है 10%। 1/11 कितना होगा 9.09%, 9.09%, या इसको अपने बोल सकते हैं 9/1/11 या 9.09%, एक ही बात है। ठीक है, 1/12 कितना आ जाएगा 8/1/3%, या फिर इसको बोल सकते हैं 8.33%। 1/13 1/13 तो कितना हो जाएगा 7/9/13%, 7/9/13%। अगर इसकी परसेंट की वैल्यू याद करते हैं तो कितना आएगा 7.69%, 7.69% आ जाएगा। ठीक है, 1/14 कितना आ जाएगा 7/1/7%, 7/1/7%, 1/14। अगर इसको पॉइंट दशमलव की बात करते हैं, डेसिमल में बात करते हैं तो 7.1428%, 7.1428%। ठीक है, 1/15 बराबर में कितना आएगा 6/2/3%। 1/15 कितना होता है 6/2/3%, या इसको मैं बोल सकता हूँ 6.66%, एक ही बात है। ठीक है, अभी किसी स्टूडेंट को अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कैसे आ रहा है, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको 100 से इंटू करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक करवा देता हूं, जैसे अब देखो 1/14 है, इसको मैंने 100 से इंटू किया, तो आप देखो मैंने क्या किया 100 में 7 का भाग दे रहा हूँ, इन सभी के साथ इंटू में 100 रहा है, लेकिन लिखा नहीं है, आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 13/7 कितने होते हैं 14/7 कितने होते हैं 98, 14/7 कितने होते हैं 98, शेष कितना बचा 2, तो बटे में कितने 7, 2/7, तो 2/7 है। देखो ये जो फ्रैक्शन है ये 2 से कट रही है, 2 से कटेगी 1, ये 14 कटेगा तो कितना आएगा 1 तो कितना है 7/1/7। आपको ऐसे इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आपको इसको सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको ये डायरेक्टली याद है कि 1/14 कितना होता है 7/7 होता है, 1/14 कितना होता है 7/7 होता है, तो आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, 2-4 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। जिस स्टूडेंट को ये वैल्यू याद नहीं है वो क्या करेगा, पहले 1/100 इंटू 100, फिर उसको 100 से, देखो जिसको याद है उसने इसका हल आंसर दे दिया, लेकिन जिसको याद नहीं है वो इसको क्या करेगा पहले भाग देगा, क्या करेगा 14/7 98 बचा कितना 2, 2 एकम 2 7, तो कितना आ गया 1/7। अब देखो उसको कितना टाइम लगा, जिस स्टूडेंट को याद है उसने क्या किया इसको डायरेक्ट ही, अब उसके अगर उसकी वैल्यू आ रही है 1/14 तो उसने ऑप्शन में सीधा क्या किया 1/7 क्लिक कर दिया, 1/7 पे उसने क्या कर दिया क्लिक कर दिया, तो उसका क्या होगा डायरेक्टली, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है आपको याद करनी है। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद होगी तो गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 या 2 मिनट लग रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको मात्र 30 सेकंड या 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, अगर आपको इन फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू और है 1/16, 1/16 1/16 कितना होता है 6 से 1/4%, 6 से 1/4%, 1/16 कितना होता है 6 से 1/4%। अगर इसकी परसेंट की वैल्यू अगर दशमलव की बात करते हैं 6.25%। ठीक है, तो इसमें अपने को इस चैप्टर से बोर भी नहीं होना। देखो मैं आपको बता देता हूं, जितने ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके माइंड में ये वैल्यू सेट हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको लिखकर। अगर आप इसको वीडियो को देखकर ऐसे समझो कि मेरे को ये फ्रैक्शन आने लग जाएगी, मेरे को ये वैल्यू याद हो जाएगी, तो ऐसा इम्पॉसिबल है।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको साथ साथ में नोट करना है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतने ही जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहाँ यूज करना है मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/20 तो ये कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5%। 1/24 कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% आ जाएगा। 4 सही 1/6% आ जाएगा। ठीक है, या इसको परसेंट पॉइंट में बोलूं 4.16% आ जाएगा। 4.16% है। 1/25 यहाँ 25 है। अब देखो आपने देखा होगा 1/5 होता है 20%। यहाँ देखो 1 अब 25 आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही बात है ना। आगे चलते हैं, 1/30 1/30 तो 1/30 कितना आएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कराऊं 0 कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा अपने पास, 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% या 3.33%। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट। देखो कैसे आया ये, 1/30% में चेंज करना है 100, 0 से 0 काट दूंगा तो अपने पास क्या बचा, 10/3। 3 में 10 में 3 का भाग देंगे कितना, 3 बार चला जाएगा। शेष कितना बचा है, 1। 1 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/40 1/40 1/40 कितना होता है, 2.5%। 2.5% होता है। 1/40 कितना होता है, 2.5% होता है। और 1/50 अगर यहाँ 50 आ गया तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/50 कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो ये अपने पास फ्रैक्शन है, इसे बोला जाता है बेसिक फ्रैक्शन। बेसिक फ्रैक्शन है ये, आपको इसको नोट करना है, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो इनसे कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू तैयार की जाती है वो कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूं। देखो बात समझो, जैसे मैंने अभी आपको एक वैल्यू बताई 1/3 कितना होता है, 33 ही 1/3%। बिल्कुल सही है, 1/3 कितना होता है, 33 ही 1/3। अब देखो अगर इस वैल्यू को मैंने 2 से इंटू कर दिया तो कितना हुआ, 2/3। कितना हो गया, 2/3। अगर मैंने इसको 2/3 से इंटू कर दिया तो इस वैल्यू को भी अपने क्या करेंगे, 33 का डबल 66, 1 का डबल 2। ठीक है, तो भाई ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद मैंने आपको बताया 1/4। 1/4 आप जल्दी से बताओ कितना होता है 1/4। 1/4 होता है 25%। अब देखो 1/4 कितना होता है, 25%। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो यहाँ कितना आ जाएगा। अगर इसको 3 से इंटू किया तो इसको भी मैंने 3 से इंटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%, 20%। अब देखो, अब मैंने इसको कर दिया 2 से गुणा, क्या हुआ, 2 से, मतलब इसका क्या कर दिया, डबल। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डबल। 20 का डबल कितना हो गया, 40। ठीक है, तो अब 2/5 कितना होता है, 2/5 कितना होता है, 40% होता है। 2/5 कितना होता है, 40%। अगर मैं इसको 3 से इंटू करता हूँ, 1 को 3 से इंटू किया, देखो 1 को डायरेक्टली मैंने किससे इंटू किया, 3 से। 3 बटा कितना हुआ, 5। तो इस वैल्यू को भी किससे इंटू कर दूंगा, 3 से इंटू। 20 का 3 गुना कितना होता है, 60। ठीक है, अब देखो 1 को मैं 4 से इंटू करता हूं तो कितना आएगा, 4/5। तो इस वैल्यू को किससे इंटू कर दूंगा, 4 से। तो 20 चौका कितने होते हैं, 80 होते हैं। 20 चौका कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हो चलते हैं थोड़ा। अब बेस 5 हो गया अपना। अब मैं आपको 6 वाला 1/6 भी बताया मैंने, 16 सही 2/3%। अभी बताया मैंने आपको कि 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखो इस वैल्यू को 5 से इंटू किया है तो क्या मैं इसको 5 से इंटू करूंगा तो 16 5 कितने हो गए, 80 प्लस। अब देखो 2/3 को 5 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 5 का डबल कितना होगा, 10। 10/3%। ठीक है, तो अब देखो 80 का 80 आएगा, प्लस देखो 10 में 3 का भाग जा रहा है, 10 में 3 का भाग जा रहा है तो कितना आएगा, 3 सही 1/3।
3% आएगा, 3 सही 1/3। तो कुल वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एटी थ्री 1/3%। अब अपनी बेस उठाते हैं 1/7 का। 1/7 की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 14 सही 2/7%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब देखो इस फ्रैक्शन को मैंने डबल कर दिया, दो से इंटू कर दिया, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। 28 सही 4/7, 14 का डबल कर दिया मैंने 28, 2 का डबल कितना कर दिया 4, और बेस है सेम। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 से। 3 कितना हो गया 7, तो इस वैल्यू को भी 3 से इंटू करूंगा। 14 का 3 गुना कितना हो गया 42, और 2 का 3 गुना कितना हो गया 6, 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 ही 6/7% क्या आ जाएगा 3/7 की वैल्यू। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कितना 14 चुका है 56, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 8/7%। तो देखो यहाँ पे जो 8 है वो 7 से बड़ा, इसमें भाग चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 56 प्लस 1 सही 1/7%। ठीक है, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, 56 और 1 कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। तो डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए कि 4/7 की वैल्यू कितनी होती है, 57 सही 1/7% होती है। मैं आपको नोट कर देता हूँ, 57 सही 1/7। ठीक है, अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करती हैं तो 5 आ गया, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70, और 2 को 5 से करेंगे 10, 10 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 में 10 में 7 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/37 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 71 3/7%। ठीक है, तो 71 से 3/7% है। इसके बाद अपने करते हैं 6/7, 6/7, 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 14 6 कितने होते हैं 84, प्लस 2 से इंटू 6 दूना कितने होते हैं 12, बटे में कितना है 7, 12 में 7 का भाग जाएगा कितना आएगा 1 सही 5/7, इधर कितना है 84, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 85 सही 5/7%। 85 सही 5/7%। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है जो आपको याद करनी है। ये आपको डायरेक्टली ऐसे याद नहीं होगी कि आप वीडियो देख लो और आपको याद हो जाए। इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको जितना आप लिख के इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू याद होगी। ठीक है, अभी अपने बेस कहां तक किया है 7 तक किया है, अभी मैं 8 वाला भी आपको करवाऊंगा। उससे पहले अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो आगे करते हैं। अब देखो बेस मैंने कहां तक करवा दिया 7 तक, अब अपने करते हैं 8 का। 1/8 से आगे अपने स्टार्ट करते हैं। वन बाई एट अभी बताया मैंने कितना होता है 12.5% या 12 सही 1/2%, दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसका मैंने किया 3 गुना, 1 का 3 कितना हो गया 8, 3/8 हुआ, तो इसका भी क्या करूंगा मैं 3 गुना करूंगा। अब ध्यान से करना, देखो इसका 3 गुना कैसे करना है मेरे को। अब 12 पहले ओनली फॉर 12 को 3 से इंटू किया, कितना है 12 3 है 36, प्लस 0.5 है तो 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1.5, इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.5%, कितना आ जाएगा 37.5%। तो 3/8 कितना हुआ अपने पास 37.5%, 37.5%। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई अपने पास 37.5 या 37 सही 1/2%। अब देखो अब इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 5/8, तो अब देखो 12 5 कितने हो गए 60, 0.5 इंटू 5 कितने हो गए 2.5,
बराबर कितने हुए 62.5। ठीक है, 62.5 को मैं क्या बोल सकता हूँ 62 सही 1/2%। दोनों ही वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5/8 आपको याद करना है, कितना होता है 62 सही 1/2% या 62.5%, दोनों वैल्यू सेम। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं 7 से मल्टीप्लाई, 7/8 7/8 7/8 7/8, तो इसका ही 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 7 कितने हुए 84 प्लस 7 5 कितने हुए 35, 3.5 तो कितना हुआ 87.5%, 87.5%। ठीक है, एटी सेवन सही 1/2%, दोनों ही वैल्यू क्या है सेम है। अब आगे आपको मैं एक वैल्यू और करवाता हूँ 1/9 की करवा देता हूँ। चलो, अब 1/9 मैंने आपको बताया कि 11 सही 1/9 होता है। ठीक है, तो ये होता है 1/9। अब इसका मैं डबल कर देता हूँ तो कितना आएगा 2/9। इसका डबल किया है तो इसका भी डबल कर देंगे। 11 का डबल कितना हुआ 22, 1 का डबल कितना हुआ 2, 9 का 9 सेम ही रहेगा, इंटू हुआ सेम ही रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 3 से इंटू कर देता हूँ तो 3/9, तो 3/9 यहाँ ध्यान दो, इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको पहले करवा दी है। क्या है देखो बस ध्यान दो, अगर मैं इसको काटता हूँ 1 और ये कितना है 3, तो ये फ्रैक्शन को कितनी बन गई अपने पास, कितनी बन गई 1/3 बन गई। इसके बराबर क्या हो सकता है 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या है 1/3, 33 सही 1/3%, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको मैंने 9 तक बेस तक आपको वैल्यू करवा दी है, जहां तक यही पूछ जाता है। ठीक है, अब आगे आपको मैं आपका सबसे पहले यही वर्क है कि आपको इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर आप नोट करोगे आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगी। अगर वैल्यू याद हो गई तो ऐसे समझ लेना कि अगर आपको क्वेश्चन करने में जितना टाइम लगता है उसका सॉल्व करने में आपको हाफ टाइम लगेगा। चलो, इसके बाद की फ्रैक्शन अभी आप और बड़ी है और बाकी है, वो फ्रैक्शन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 100 प्लस जैसे कोई फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूं, जैसे 428 ही 4/7%, तो भिन्न में बदलो 428 ही 4/7 को अगर आप इसको भिन्न में चेंज करो फ्रैक्शन बनाओ तो कैसे बनाते हो जनरल रूल क्या बोलता है कि आपको इससे इंटू करना पड़ेगा, फिर आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू है उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना। इसका जो मेथड होगा वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 100 से ऊपर जितनी वैल्यू होगी उसका परसेंट आपको कैसे निकालना है या परसेंट से आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है वो आपको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो फ्रैक्शन करवाई है इसका यूज कैसे होता है उसके मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2160 का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब देखो, जिस स्टूडेंट को ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है उसको टाइम नहीं लगेगा, जिसको ये वैल्यू याद नहीं है वो क्या करेगा, पहले इसको इससे इंटू करेगा फिर उसमें ये जोड़ेगा, तो 16 3 48 और 2 कितना आएगा 50। 50 टाइम देखना कितना लगता है 50/3। अब इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, 50 गुना कितने हुए 100, 1/6। अब ये वैल्यू अगर स्टूडेंट को डायरेक्टली याद है कि 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है, तो उसने क्या करना है डायरेक्टली यहाँ पे, अब ये भी ध्यान रखना का काम मतलब क्या होता है इंटू होता है। ठीक है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या है 1/6। अब उसने क्या करना डायरेक्टली इसमें भाग देना है, तो कितना आएगा 6 3 कितना हो गया 18, 6 3 कितना हो गया 18, शेष कितना बचा 3, और 3 और 6 36, और 6 6 कितने हुए 36। तो इसकी वैल्यू जो आएगी आंसर आएगा वो कितना आएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने और देखते हैं जैसे 2401 का 14 से 2/7% कितना होता है, 14 से 2/7% कितना होता है। तो मैंने अभी आपको ये वैल्यू बताई कि 14 सही 2/7% की वैल्यू फ्रैक्शन क्या है। अगर आपको याद है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। इनटू इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7 होती है बस। ठीक है, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 है 21, शेष बचा 3 0,
और 7 चौके कितना हो गया 28, बचे 2 1 और 7 है 21। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 343 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं अब और क्वेश्चन कराता हूं। देखो 1236 का 16.66% क्या होगा। अब देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई से करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में है, अभी बताया 1/, कितनी होती है 6, 6 दूना कितना हुआ 12, इन्हें भाग नहीं जा रहा 0, 6 6 कितना आ जाएगा 36। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर बता सकते हो 206% नहीं आएगा 206 इसका क्या आ जाएगा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन हो गए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इसके बाद की जो मीन है, जैसे 100 से ऊपर की वैल्यू है, जैसे मैं आपको बताता हूं 112 सही 1/2% को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 428 सही 4/7 इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, इससे पहले जो मैंने आपको फ्रैक्शन करवाई है इसको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको कॉपी और पेन का यूज करके ज्यादा से ज्यादा नोट करनी है। ठीक है, फिर ये आपको याद होगी, वीडियो देखने से आपको ये वैल्यू याद नहीं होती। ठीक है, तो अब दोस्तों बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना जो भी रिस्पॉन्स अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप मेरी स्पीड ज्यादा है तो भी आप बता सकते हो, अगर स्लो है तो भी आप बता सकते हो। इस वीडियो में आपको कुछ जैसा भी आपको लगे तो आप उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, बाकी जो है इसको कंप्लीट करवाऊंगा। अभी देखो मैंने ये बेसिक करवाया, बिल्कुल बेसिक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये आता होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग से इसको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद का जो भी लेक्चर होगा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पूरे इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।